सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। कैसे लेंगे आनंद भाई? मार्केट तो गिरे जा रहा है, ड्रास्टिकली गिरे जा रहा है। कहाँ कोई सपोर्ट ही नहीं काम कर रहा है मार्केट में। किसके लिए? जो लोग एलटीपी कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे हैं उनके लिए। बाकी हम तो बिल्कुल परेशान नहीं हैं, क्योंकि हमको सुबह सुबह दिख रहा है बाजार में ब्लड बाथ, और ब्लड बाथ के साथ साथ बाजार नीचे कहां तक गिरना है ये भी हमको हमारे एलटीपी कैलकुलेटर पर पता चल जा रहा है। तो कैसे पता करते हैं? उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यहां पर मैं आपको एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से बताऊंगा कि किस तरीके से हम वीकली रेंज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ वीकली रेंज इस हफ्ते तो काम करती ही करती है, साथ ही अगले हफ्ते बाजार में क्या हो सकता है हम ये भी एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं जो आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको आना चाहिए दो चीज, जोड़ना घटाना। गुड़ा भाग आता है तो और अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपके घर में कोई ना कोई क्लास 5, क्लास 6, क्लास 3, क्लास 4 में पढ़ने वाला बच्चा होगा, उससे थोड़ा सीख लीजिएगा, नहीं तो उसी से करवा लीजिएगा अभी जो मेथड में बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की बात। तो बात ऐसी है भाई कि बाजार नीचे गिरे चला जा रहा है। अगर आज के बाजार की बात करूं तो आज भी बाजार नीचे गिरते गिरते 23,000 के नीचे चला गया था, 23,000 के नीचे। तो 23,000 के नीचे और इतने बड़े फॉल। और अगर हम चलते हैं, हम लोग कहां पर? ट्रेडिंग व्यू पर चलते हैं, ठीक है। जो डेटा आपको दिखाने वाला हूं वो बहुत बहुत ही ज्यादा आपको डरावना डेटा लग सकता है। क्यों डरावना डेटा लग सकता है? इसलिए डरावना डेटा लग सकता है क्योंकि शायद ही ऐसा कंटिन्यूअस ट्रेंडिंग फॉल आपने निफ्टी में कभी देखा हो। दिखा देता हूं मैं। चलते हैं हम लोग निफ्टी को डे कैंडल्स ले लेते हैं, और डे कैंडल्स में निफ्टी में मैं आपको दिखाता हूं कि कंटिन्यूअस यहां पर काउंट करिए तो कंटिन्यूअसली अगर आप काउंट करेंगे तो यहां से शुरू हुई रेड कैंडल्स बनना 1, 2, 3, 4, 5 और आज छठा दिन लाल रंग की कैंडल। आज तो मान लीजिए कैंडल नहीं है, डोजी बन गई, लेकिन ये आज लगातार छठा दिन था जब लाल कैंडल्स लगातार बनी है। ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है। यहां भी गिनिए तो 1, 2, 3, 4 बनी। बड़े बड़े फॉल्स में भी आप गिनने चले जाएंगे तो बड़े बड़े फॉल्स में भी आपको जो कैंडल्स दिखाई देंगी कि रेड कैंडल्स कितनी बन रही हैं, तो भी आपको 6 लगातार रेड कैंडल्स बहुत ही शायद ही कभी देखने के लिए मिले। 1, 2, 3 कैंडल्स में भी काम हो गया। उसके बीच में ग्रीन कैंडल्स आ जाती हैं, 1, 2, फिर वो डोजी आ गई, छोटी सी डोजी आ गई, तो 5-6 लगातार रेड कैंडल्स, यानी कि डरावनी बात तो है। तो अब सवाल ये उठता है कि बाजार नीचे कहां तक गिरेगा। पिछली बार अगर आप प्राइस एक्शन देखते होंगे तो प्राइस एक्शन वाले कह सकते हैं कि ये सपोर्ट है, लेकिन वो सपोर्ट लगेगा कि नहीं लगेगा पता नहीं, कह नहीं सकते। इस बात को हम जज करेंगे, ऑप्शन चेन पर जज करेंगे कि चाहे आप प्राइस एक्शन देखते हैं चाहे नहीं देखते हैं, ये जो सपोर्ट ये क्रिएट हो रहा है, ये सपोर्ट काम करेगा या नहीं करेगा। ऑप्शन चेन पर इसको हम लोग देखना और समझना और सीखना शुरू करते हैं। तो कैसे समझते हैं इसको बता देता हूं मैं। उससे पहले एक काम की बात ये बता देता हूं कि एलटीपी कैलकुलेटर के इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पंच ब्रोकर की एक लिंक दी हुई है। अगर उस लिंक के थ्रू आप पंच ब्रोकर को डाउनलोड करते हैं, उनका ऐप डाउनलोड करते हैं और उस पर्टिकुलर ऐप पर आप एक ट्रेड सिर्फ करते हैं, तो एक ट्रेड करते ही आपको 1 महीने का एलटीपी कैलकुलेटर एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। तो मजेदार बात होगी। चलिए, फ्री में एलटीपी कैलकुलेटर यूज करने का एक मौका है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो एलटीपी कैलकुलेटर पर जब आप लॉगिन कर लेंगे, साइन अप कर लेंगे, तो आपको यहां पर सेंटर में देखिए दिखाई देती है एक डब्ल्यू बटन। ये डब्ल्यू बटन किस चीज का है? वीकली रेंज का बटन है। अब ये वीकली रेंज क्या दर्शाता है? ये वीकली रेंज दर्शाता है कि इस पूरे वीक में रेंज क्या होगी बाजार की। चलिए इस डब्ल्यू पर मैं क्लिक करके दिखाता हूं, और ये डेटा है कब का? 13 फरवरी 2025 की एक्सपायरी का, और आज तारीख है 12 फरवरी, वेंसडे, यानी बुधवार का डेटा है। बुधवार को हम लोग ये वीकली रेंज देख रहे हैं। ये वीकली रेंज में आप ध्यान से देखिए तो इसमें 3 रेंज होती है, L1, L2 और L3। रेजिस्टेंस की 3 रेंज और सपोर्ट की 3 रेंज। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का नियम कहता है मैथमेटिक्स का। जिन्होंने 12वीं में मैथमेटिक्स पढ़ी होगी उनको पता होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन में पहला डेविएशन जो L1 पर आता है वो डेविएशन लगभग 66% के आसपास एक्यूरेट होता है। दूसरा डेविएशन जो L2 पर आता है वो लगभग 95% के आसपास एक्यूरेट होता है, और तीसरा डेविएशन जो L3 पर आता है वो लगभग 99% के आसपास एक्यूरेट होता है, यानी 99% टाइम्स ये रिवर्सल्स मिल जाते हैं हमको। वही चीज हमको यहां दिखाई दे रही है। अब इस बाजार की बात करें तो बाजार कहां पर आज जाकर के क्लोज हुआ है? आज बाजार जो है कि क्लोजिंग प्राइस थी बाजार की मार्केट प्राइस, यानी कि स्पॉट प्राइस जो दिखाई दे रही होगी 23,059। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह बाजार आज नीचे कहां तक गया था?
तो इसी एलटीपी कैलकुलेटर पर ऊपर देखिए स्पॉट के बगल में आपको एक बटन यहां दिखाई दे रहा है, इस बटन पर क्लिक करिए। इस बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन ऑप्शन चेन, दूसरा ऑप्शन ऑप्शन चेन प्लस चार्ट और तीसरा ऑप्शन चार्ट। तो मैं ऑप्शन चेन प्लस चार्ट लगाता हूं। जैसे ही मैंने चार्ट लगाया मेरे राइट साइड में आपको चार्ट्स खुल के दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अब इन चार्ट्स को देखते हैं हम लोग, तो हमको आज के दिन का क्या पता चल जाएगा, आज के दिन का लो पता चल जाएगा। अब यहां ध्यान से देखिए, तो बाजार जो है कि आज के दिन में मॉर्निंग टाइम में नीचे गिर गया था। यहां देखिए ध्यान से, तो जब नीचे गिरा था तो सबसे जो बॉटम लगाई हुई कैंडल है मैं उस पर अपना कर्सर रखता हूं तो मुझे लो दिखाई देता है। मार्केट ने लो लगाया था 22,800 का, बहुत ध्यान से देखिएगा 22,800 का, लेकिन बाजार की क्लोजिंग कहां है 23,059, यानी 800 से वो जंप होकर के ऊपर चला आया। अब अगर हम अपने वीकली रेंज की बात करें तो वीकली रेंज का जो लेवल 1 है, तो लेवल 1 कहां है 23,278 का सपोर्ट है, इसको तो ऑलरेडी तोड़ चुका है मार्केट। लेकिन जो दूसरा सपोर्ट है वो 929 का है और तीसरा 580 का है। तो 929 के सपोर्ट पर मार्केट आया, वहां पर नीचे गिरा, नीचे गिर के जनरली वीकली रेंज के ऊपर अगर आकर के क्लोज हो गया, इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट ने लेवल 2 के सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर दिया है। अगर आज वेंसडे है तो बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है कि बाजार कल भी इस L2 के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए या इस L2 के आसपास क्लोज होना चाहिए। तो अब यहां पर मार्केट के कल यानी कि थर्सडे को एक्सपायर होने की 2 प्रोबेबल पोजीशंस बनती हैं। पहली पोजीशन बनती है 23,278 की, एक प्रोबेबल पोजीशन यह है अगर बाजार बहुत ऊपर चला गया उड़ता हुआ तो यहां पर जाकर के L1 के लेवल के आसपास क्लोज हो जाएगा, एक प्रोबेबिलिटी। दूसरी प्रोबेबिलिटी बनती है 22,929 पर क्लोज होने की, यानी कि 2 प्रोबेबिलिटी कल थर्सडे को 13 फरवरी को मार्केट के क्लोज होने की है। ये क्यों? क्योंकि या तो L2 सपोर्ट पर क्लोज होगा या तो L1 सपोर्ट पर क्लोज होगा। और तीसरी प्रोबेबिलिटी 580 है जिसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, इसको आपको कैलकुलेट करना है। इस प्रोबेबिलिटी पर मार्केट की रेंज क्या होगी, मैं इन दोनों पर आपको सिखाऊंगा प्रोबेबिलिटी पर कि मार्केट की रेंज क्या होगी, लेकिन तीसरी वाली रेंज आपको कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है रेंज, वीकली रेंज। और इसमें जिसका कमेंट सबसे डिटेल्ड होगा और जिसकी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे तो हम एक डेट डिसाइड करते हैं। डेट है 18 फरवरी 2025। 18 फरवरी भी नहीं, हम एक्सपायरी डेट डिसाइड कर लेते हैं 20 फरवरी 2025। 20 फरवरी 2025 के दिन तक जिसके कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक रहेगा उसको मिलेगा 1 महीने का एलटीपी कैलकुलेटर एब्सोल्युटली फ्री। चलिए, तो ये भी बताता हूं मैं इन दोनों का कैलकुलेशन बताता हूं कि L1 और L2 को कैसे कैलकुलेट करें। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए एक नंबर मैंने इवेल्युएट किया है, मैजिकल नंबर है वो नंबर, इसके ग्रीक्स पे कैलकुलेट करके मैंने निकाला है। आपको सीखना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर मैंने सिखाया भी है कि वो नंबर कैसे निकालते हैं। और वो नंबर निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, यूट्यूब पर सर्च करना पड़ेगा। इस डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब पर चले जाइए, यहां पर प्लेलिस्ट है, ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन की प्लेलिस्ट है। ये 5 सितंबर 2022 से रिकॉर्डेड सेशंस है। इस सेशन की प्लेलिस्ट में जाइए, 149 वीडियोस यानी कि 150 फ्री वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं। 2,92,000 लोग इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, आप भी देखिए इन वीडियोस को, ठीक है। और इन वीडियोस में मैंने वो कैलकुलेशन सिखाई है कि वो 375 आया कहां से, इन्हीं वीडियोस में कहीं ना कहीं होगा, ढूंढना पड़ेगा आपको। कौन सी, डायरेक्ट मैं उस वीडियो तक आपको नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं पहुंचा रहा हूं आपको पूरी प्लेलिस्ट तक, क्योंकि देखना सारी जरूरी है। वापस आते हैं, अब हमारा मैजिकल नंबर है 375 जो कि मैंने ग्रीक से इवेल्युएट किया है। आपको भी सीखना है तो आप जाकर डैडीज इंटरनेशनल स्कूल की यूट्यूब पर चले जाइए। अब इस 375 को हम करेंगे क्या, जो पहला नंबर है 23,278, इसमें ये 375 जोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा, इसी वैल्यू में से ये 375 घटा देंगे, दोनों में से इसी में से जोड़ देंगे और इसी में से घटा देंगे। तो सिंपल है, इसमें से 275 अगर जोड़ा तो 275 की वैल्यू है, 275 में 75 जोड़ दिया तो 350 हुआ और उसमें 300 और जोड़ दिया तो 650 हुआ। तो 23,650 का हो गया रेजिस्टेंस। अगर मार्केट थर्सडे यानी कि 13 फरवरी को क्लोज होता है 23,278 की वैल्यू के आसपास, तो कहीं ना कहीं उस वीक में 20 फरवरी वाली एक्सपायरी के वीक में 20 फरवरी एक्सपायरी के वीक में जो रेजिस्टेंस होगा वह 23,650 का होगा। लेकिन
अगर मार्केट, और उसमें सपोर्ट क्या होगा, इसमें से 375 घटा दीजिए तो 275 घटाया तो कितना आया 23,000, 100 पॉइंट्स और घटा दिया तो 22,900 की वैल्यू आई लगभग, मोटा मोटा। तो इस वीक का सपोर्ट क्या होगा, 22,900 का सपोर्ट होगा, यानी कि रेजिस्टेंस पहुंच जाएगा 650 और सपोर्ट पहुंच जाएगा 900। पीछे का रेजिस्टेंस कितना था 977, पीछे का सपोर्ट कितना था 271, 78, यानी कि इस वीक के कंपैरेटिव अगले वीक का बाजार बेयरिश होगा। किस केस में, बाजार अगर यहां से इवन 200 पॉइंट ऊपर जाकर भी क्लोज होता है तो भी अगले वीक का बाजार इस वीक के कंपैरेटिव बेयरिश होगा। इसका निचोड़ ये निकलता है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं 22,929। तो 22,929 पर अगर बाजार क्लोज होता है, यानी कि आज से बाजार 100 पॉइंट नीचे और 100 पॉइंट नीचे गिर के क्लोज होता है, तो क्या होगा, इसी वैल्यू में 375 जोड़ दीजिए। 375 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसमें मोटा मोटा 70 पॉइंट जोड़ेंगे तो 23,000 आ जाएगा। तो 23,305, 23,305 की वैल्यू आई। ये हुआ रेजिस्टेंस, यानी कि जो रेजिस्टेंस 650 पर होना था, अगर मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ, वो रेजिस्टेंस 305 ही रह जाएगा। 305, 23,000, और इसी में से -375 घटा दीजिए तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 30 पॉइंट्स घटाएंगे तो 900, 300 पॉइंट्स घटाएंगे तो 600 और 40 पॉइंट्स और घटा देंगे तो 550 के आसपास, 22,550 के आसपास की वैल्यू होगी। बाल की खाल मत निकालिएगा, पहले बता दे रहा हूं कमेंट बॉक्स में। 550 के आसपास मोटा मोटा सपोर्ट होगा। तो 300 के आसपास, 23,300 के आसपास रेजिस्टेंस, 550 के आसपास सपोर्ट। यानी कि अगर गलती से बाजार कल 930 के आसपास कहीं क्लोज हुआ तो बाजार में एक हैविली बेयरिश मोमेंटम अगले वीक में दिखाई दे रहा है। तो अगर क्लोजिंग ऊपर हुई तो 270 के आसपास तो स्लाइट बेयरिश मोमेंटम, और अगर क्लोजिंग नीचे हुई 900 के आसपास तो हैवी बेयरिश मोमेंटम अगले वीक में भी दिखाई दे रहा है। यानी कि यहां से ये क्लैरिटी हमको दिखाई दे रही है कि बाजार इसके आगे आने वाले वीक में भी बेयरिश ही दिखाई दे रहा है एज पर द कैलकुलेशन। अब तीसरे नंबर पर आता है, अगर बाजार 580 पर क्लोज हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा और सपोर्ट क्या होगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। अरे नहीं, कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट तो आपको करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जिसकी कैलकुलेशन पर सबसे ज्यादा लाइक आएगा उसको मिलेगा 1 महीने का एलटीपी कैलकुलेटर फ्री। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए मुझे। एलटीपी कैलकुलेटर का ऐप अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। एलटीपी कैलकुलेटर के ऐप पर अपना रिव्यू लिखिए, दिल खोल के इस वीडियो पर कमेंट भी करिए, और पंच का ऐप डाउनलोड करिए। एक बात और बता दूं, अगर आप पंच का ऐप डाउनलोड करते हैं, वहां ट्रेड करते हैं, तो उसके ब्रोकरेज का कोई हिस्सा मुझे नहीं मिलता है। अच्छा, साथ ही साथ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दी हुई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।